ये बात है लगभग 1896 की। एक व्यक्ति हिमालय की पहाड़ियों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ियों के बीच से आवाज़ें सुनाई दी। उस व्यक्ति ने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ उसे फिर सुनाई दी। उसने जब गौर से सुना तो वो दंग रह गया, क्योंकि पहाड़ों के बीच से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने उस आवाज़ का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर बनी एक गुफा में। उस गुफा में उसे एक रहस्यमय साधु के दर्शन हुए, जिसकी उम्र लगभग 250 साल की थी। उस व्यक्ति को उन पहाड़ों के बीच एक भव्य महल भी दिखाई दिया। ये सारी चीज़ें देखकर उस व्यक्ति के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। जब वह साधु ने ये सारे राज खोले तो वह व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच है और हैरान करने वाली है। आखिर कौन था उस साधु और उस व्यक्ति को उस पहाड़ के ऊपर क्यों बुलाया, और आखिर उस व्यक्ति का संबंध उस साधु से क्या था? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े गौर से और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि अनेकों संत महात्माओं ने इस भूमि को अपने चरण धूनि से इस भूमि को पवित्र किया है। उनका प्रकाश आज भी इस क्षेत्र को पुलकित कर रहा है। उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है। इस रानीखेत में 1896 में एक ऐसी घटना घटी थी कि जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र रानीखेत पर पड़ गई। दरअसल 1896 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी कि उसके बाद वो विश्व गुरु बन गए, जिनका नाम था श्यामाचरण लाहिरी महाशय। आज से लगभग 150 साल पहले ये महाशय सेना में अकाउंटेंट के पद पर दानवपुर में कार्यरत थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफ़र अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में हो गया है, जहां सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा है। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और मोटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वे एक सेवक के साथ घोड़े और बग्घी की यात्रा करते हुए दानवपुर से रानीखेत तक पहुंच गए। उनको रानीखेत आने में लगभग 30 दिनों का समय लगा। रानीखेत में लाहिरी महाशय के पास कार्य करने के साधन कम थे, तो वो खाली समय में रानीखेत के सुंदर पहाड़ियों में सैर करने के लिए निकल पड़ते थे। उन्होंने ये भी सुना था कि उच्च हिमालयों में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लाहिरी महाशय को संतों से मिलने की इच्छा बहुत थी। एक दोपहर रानीखेत के पहाड़ियों में सैर करते हुए उनको लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। कौतूहलवश वे उन पहाड़ों में उन आवाज़ों को सुनकर आगे बढ़ते रहे। इस बात से चिंतित भी थे कि कहीं उनको वापस लौटने से पहले अंधेला ना हो जाए। चलते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जिसके दोनों ओर गुफा थी। वहां पर उन्होंने अत्यंत तेजस्वी संत को देखा। श्यामाचरण लाहिरी जी चिंता में पड़ गए, लेकिन उसी दौरान उस संत ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकार कर यहाँ लाया हूँ। उस संत ने लाहिरी महाशय को उस गुफा में आराम करने के लिए कहा। उसके बाद उस संत ने गुफा के कोने में पड़ा एक कंबल की ओर इशारा किया और कहा कि तुम्हें वो आसन याद है? लाहिरी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे अंधेला होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। ये सुनकर उस संत ने कहा, ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं। एक संत से ऐसे शब्द सुनकर लाहिरी महाशय दंग रह गए। संत ने आगे बताया कि लाहिरी महाशय के रानीखेत ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने सेना के अधिकारी के मन में यहाँ कैंप लगाने और लाहिरी महाशय के ट्रांसफ़र का सुझाव दिया था। उस दिव्य संत की इच्छा शक्ति से ही वे कैंप रानीखेत में स्थापित किया गया, जिसके पीछे उनका उद्देश्य लाहिरी महाशय को अपने पास बुलाना था। संत ने लाहिरी महाशय के माथे को स्पर्श किया
तो उनके पूर्व जन्म की एकदम से याद आ गई। उन्हें ये याद आ गया कि ये संत उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पिछले जन्म की मधुर और पवित्र स्मृतियों से वो भाव विभोर हो गए। उस रात लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए महान अवतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर अपने योग शक्ति से कई रत्नों से प्रकाशित एक महल का निर्माण कराया, जो लाहिरी महाशय की पूर्व जन्म की इच्छा थी। लाहिरी महाशय का स्वर्ण महल से मोह भंग हो जाने पर वो महल हवा में अदृश्य हो गया। पूर्व जन्म की अनुभूतियों का बोध और महानतार बाबा से प्राप्त ज्ञान और उनकी कृपा से अगले 7 दिनों तक लाहिरी महाशय निर्विकल्प ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। 8वें दिन जब लाहिरी महाशय अपने ध्यान को खोला तो वो उस संत से बोले कि महाराज मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं कई दिनों से ऑफिस गया नहीं हूँ। तब उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुमको जो है मैं यहाँ बुलवाया था, तुमको ये याद दिलाया, उसकी वजह कुछ और है। तुम जो है इस संसार को पुलकित करने वाले हो। तुम्हें इस संसार में फैली कुरीतियों को दूर करना है और योग शक्ति सिखानी है। योग साधन से इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों का भगवान पे ध्यान लगाना है और मानव जीवन का उद्धार करना है। तो वह अपने गुरु की बात मानते हुए वापस अपने शहर आया, रानीखेत आया और वहाँ पे जो है उसने अपना इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद से अपने परिवार को लेकर इस संसार के भले के लिए योग सिखाना चालू कर दिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोले हर हर महादेव।